दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा बहुत पहले दिया गया था। कांग्रेस सरकार के टाइम पर यह नारा दिया गया था। हमने कई दीवारों को इस नारे से रंगा पुता देखा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ, क्यों बचाओ बेटी? जो हाल ही में जो हो रहा है उसके हिसाब से क्या है? अभी हरियाणा में हमने एक केस देखा जहाँ पे एक लड़की के साथ गैंग रेप हुआ। वो एक बहुत ही शॉकिंग घटना थी। उसके बाद पूरा हरियाणा प्रोटेस्ट पर उतरा हुआ था। अभी कल 21 अगस्त को फिर एक ऐसी घटना सामने आई। हरियाणा से सिरसा जिले से 26 साल की एक लड़की निक्की, जिसको उसका पति, उसके ससुराल वाले जिंदा जला देते हैं उसके बेटे के सामने। कैन जस्ट इमेजिन हाउ हेल्पलेस ही वाज एट दैट टाइम। मतलब, और किस लिए? सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद पैसों के लिए। हरियाणा में दहेज जो सबसे बड़ा मुद्दा रहता है। बेटियों को सबसे ज्यादा हरियाणा में क्यों मारा जाता है? क्योंकि जब वो घर पे पैदा होती हैं, बाप के ऊपर एक बोझ आता है कि यार मैं इसका दहेज नहीं दे पाऊंगा। दहेज में इतनी बड़ी बड़ी मांगे की जाती हैं। हम कितने ऐसे केसेस देखते हैं जहां पर 1 करोड़ का दहेज दे रहे हैं, 15 करोड़ का दहेज दे रहे हैं। क्यों? और उसके बाद भी उनकी बेटियों को जला दिया जा रहा है। तो क्या ऐसे दहेज की जरूरत थी उन्हें देने की? उन्हें क्या इस दहेज को देने के बजाय अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के सक्सेसफुल बनाने की जरूरत नहीं थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर उसको मानना है तो बेटी बचा के उसके दहेज के लिए पैसा मत जोड़ो, उसको लिटरली पढ़ाओ, उसके अपने पैरों पर स्टैंड होने दो। ये मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है, जब एक 26 साल की लड़की, शायद उसकी मैरिज की वो एज थी या नहीं, लेकिन उसकी शादी को 7 साल हो गए थे। तो यू कैन इमेजिन कि वो 18 से 19 साल की थी जब उसकी शादी हुई। उसने अपना एजुकेशन भी पूरा नहीं किया होगा। उसको एक ऐसे घर में भेज दिया गया जहां उसकी शादी हो जाती है। शादी के टाइम पर उसका पिता दहेज में स्कॉर्पियो देता है, वो भी कम पड़ जाता है। 7 साल बाद उसका बच्चा हो जाता है, वो बच्चा उसकी गोद में होता है। उसके सामने उसका पति उसको मारता है, उसको पीटता है। और जो ये बयान जो आया है निक्की की बहन की तरफ से आया, कंचन, जिसकी शादी उसके छोटे भाई से हुई थी। निक्की के हस्बैंड के छोटे भाई से निक्की की बहन की शादी हुई थी कंचन की। उसने उसको घर में देखा है, निक्की को किस तरीके से परेशान किया उन्होंने। आप सोचिए, उसने बताया कि उसको बालों से खींच के घसीटा गया, घुमाया गया। देन उसके ऊपर एसिड फेंक दिया जाता है। एसिड के बाद उसके ऊपर केरोसिन फेंक दिया जाता है, उसको जिंदा जला दिया जाता है। विद द हेल्प वी आर हेडिंग। ये कौन मॉन्स्टर्स हैं जो सोसाइटी के अंदर पल रहे हैं? जिनका इनका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? क्या इनके परिवार वालों को इस तरीके से दहेज मांगने का हक है? स्कॉर्पियो दी, दहेज में पैसा दिया, कम पड़ गया। बच्चों को नहीं पढ़ाया ना इन्होंने अपने, इसीलिए फिर 32 लाख की डिमांड की कि 32 लाख ला दहेज में, और ला, और पैसे ला। अरे वो कहां से लाएगी? वो तुम्हारे भरोसे आ गई अपना पूरा घर बार छोड़ के। दोस्तों, निक्की के जो फादर है उनका एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने बोला है कि ये लोग मॉन्स्टर्स हैं, इनको जिंदा जला देना चाहिए, इनके घर को ध्वस्त कर देना चाहिए। आई डोंट इवन हैव वर्ड्स यार कि मैं क्या बात करूं आप लोगों से इस बारे में। पता नहीं समाज कब बदलेगा, कब सुधरेगा, कब सीखेगा, क्यों नहीं सीख रहा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ दीवारों पर पुता हुआ रह गया। उनको लिटरली नहीं पढ़ाया जा रहा। पढ़ाया जा रहा तो ऐसी हत्याएं इस तरीके के हादसे हमारे सामने नहीं आए। आप सबसे पहले पूरा केस समझिए। इस पूरे को एक क्लिप को देखिए। 7 साल से एक लड़की एक मैरिज के अंदर है, अपने पति के साथ है, लेकिन वो हर रोज उसको हैरेस करता जा रहा है। वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गवा चुकी है, फिर भी उस घर में रह रही है क्योंकि उसके माँ बाप ने बोला है कि बेटा, लड़की ससुराल से तभी वापस आती है जब उसकी लाश वापस आ रही होती है। डाइवोर्स हरियाणा में बैन नहीं, समाज आ जाएगा, समाज में डाइवोर्स नहीं हो सकता। इस तरीके की मैरिज को नल एंड वॉइड वैसे ही कर देना चाहिए यार। क्यों इस तरीके की मैरिज को खींचा जाता है? फिर किसी को अपनी जान गंवा देनी पड़ती। 26 साल की लड़की है वो, उसका एक बच्चा है, वो देख रहा है हेल्पलेस उसकी माँ को कि वो मार रहा है एक हैवान, उसको जिंदा जला रहा है। वो शॉकिंग। उसकी बहन वहां देख रही है। नोबडी स्टॉप्ड हिम बाय। डरते हैं ना, वो हैवान है, वो दरिंदा है वो। जो गाली, सच में गाली निकल जाएगी। लिटरली कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज बनने चाहिए। पर इन लोगों के लिए लॉज नहीं बनने चाहिए। एक्चुअली लोगों को बेसिक एजुकेशन देने की जरूरत है। जो इनकी जो शुरुआती पैदाइश होती है उस समय से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटे अपने बेटों को भी पढ़ाओ। उन्हें समझाओ कि लड़कियों के साथ कैसे बिहेव किया जाता है। जब कोई लड़की अपना घर छोड़ के आती है, तुम्हें अपना पति मान के तुम्हारे साथ रह रही होती है, अपना सब कुछ तुम्हें दे रही होती है, दैट्स रिस्पेक्ट हर, रिस्पेक्ट हर डिग्निटी। बट जस्ट ट्राइंग टू किल हर। खिलौना है क्या वो तेरे लिए या किसी के लिए भी? जो भी वीडियो को देख रहा हो अपने घर में, अपनी माँ बहन बेटियों आस पड़ोस में, जो सोसाइटी में आप लोग रह रहे हो, सबसे पहली बात तो जो इस तरीके की हरकतें कर रहा है इस वीडियो को चलने से पहले बंद कर देगा। और तू बंद कर दे बे, तू देखने लायक भी नहीं है। तू इस समाज को देखने के लायक नहीं है, इस दुनिया को देखने लायक नहीं है। तू जेल की काल कोठरी में रहने लायक ही।
मैं कोई सोशल मैसेज नहीं देने की कोशिश कर रहा, ना मेरा वो ओहदा है ना मेरा वो हक है। आप लोगों की अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मेरी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। उसमें हम बस इतना कर सकते हैं, अपने आसपास जो वुमेन्स हमारे आसपास है उनको सेफ फील करवाएं। जाकिर खान ने एक बहुत बढ़िया बात बोली कि उसको उसके माँ बाप ने जब बड़ा किया तो उन्होंने उसको एक चीज़ सिखाई कि बेटा तू कितना बड़ा आदमी बनेगा, कितना छोटा आदमी बनेगा, इस बात पर तय करता है कि जो तेरे आसपास महिलाएं हैं वो जब वो एक अंधेरा कमरा होने के बाद भी, लाइट जाने के बाद भी वो कितना सुरक्षित तेरे साथ महसूस करती हैं, वो इस बात पर तय करेगा कि तू कहाँ पहुंचने वाला है। निक्की दोस्तों उसको जिंदा जलाया गया। इस बीच उसको सफदरजंग हॉस्पिटल की ओर जब लेकर आ रहे थे, इस बीच उसकी मौत हो गई। शी इज नो मोर। उसका परिवार इस समय शॉक में है। उसके ससुराल वालों को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है, लेकिन उसके पति ने वहां से भागने की कोशिश की और उस हैवान ने फिर भी यही बयान दिया वो अपने आप जल गई, मैंने नहीं जलाया। जबकि लाइव उसकी बहन ने देखा, उसकी आंखों से कि क्या हुआ है वहां पर। उसकी बहन को भी हरेस किया जा रहा है। इस तरीके की न्यूज़ डेली ही आ रही है यार, कहीं ना कहीं से। आप न्यूज़पेपर के किसी भी कॉलम को उठा कर ले लीजिए, न्यूज़पेपर आप मीडिया में देख लीजिए, हर जगह की न्यूज़ आती रहती। मौज महिला के साथ बदतमीजी हो गई, मौज लड़के के साथ ये हो गया। प्लीज़ एक बेहतर समाज बनाइए। आप कैसे समाज, आप किस तरीके का समाज छोड़ के जाएंगे अपने जाने के बाद, इस बात पर तय करेगा कि आप कैसे इंसान थे। तो बी रिस्पेक्टफुल। चैनल के साथ आपको जो करना कीजिए यार, बस एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश कीजिए। शुक्रिया।